अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल विजय होम्योपैथिक। करोड़ा दरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और उनकी आल पर। माय नेम इज़ होम्यो डॉक्टर अली वकास। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो आजकल मौजू चल रहा है वो कैंसर से मुतल्लिक मौजू है। जो मेरी लास्ट वीडियो थी, पिछली वीडियो थी, उसके अंदर हमने ब्रेस्ट कैंसर से मुतल्लिक डिस्कस किया था। और आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम डिस्कस करने लगे हैं मैदे का कैंसर। क्योंकि आजकल हर इंसान को मैदे के मसाइल का सामना है और उसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। हमारी खुराक मिलावट से पाक नहीं है, हम जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, हम होटलिंग ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से मसाइल सामने हैं। इनकी कुछ काजेज़ हैं, किन वजूहात की बिना पर ये बीमारी, ये मैदे का कैंसर होता है या हो सकता है। सबसे पहली जो अलामात है, मैं डायरेक्टली, क्योंकि मैं टाइम आपका ज़ाया नहीं करूँगा, क्विकली आ चलूँगा। सबसे पहले जो अलामात हैं वो है तम्बाकू नोशी, इसके जो काजेज़ हैं, वजूहात हैं, वो हैं तम्बाकू नोशी। तम्बाकू नोशी आपको पता है कि वो किसी भी तरह से इंसानी सेहत के लिए फ़ायदेमंद नहीं है और इसका धुआं अंदर जाके क्या कुछ करता है ये आपको पता ही है। ये इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। हालांकि सिगरेट की डब्बी के ऊपर तस्वीर बनी होती है मुख्तलिफ़ किस्म की, लेकिन लोग फिर भी पीने से बाज नहीं आते। तो ये एक मैदे के कैंसर की मेन वजह है, या इस वजह से मैदे का कैंसर हो सकता है। फिर एज फैक्टर बहुत मैटर करता है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी कहा था, ब्रेस्ट कैंसर में भी ओवर 50 ईयर्स जो वुमेन होती हैं वो ज़्यादा इफेक्टेड होती हैं ब्रेस्ट कैंसर में। तो इस वीडियो के अंदर जो मैदे का कैंसर है, ओवर 55 टू 60 ईयर्स, उसके बाद मैदे के कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि अंदर के जो सेल्स हैं, जो टिश्यूज़ हैं, वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। मैदा ज़्यादा चीज़ें हज़म नहीं कर सकता, जिनकी वजूहात की बिना पर ये होती है। शराब नोशी एक और फैक्टर है, ज़्यादा शराब पीने की वजह से भी। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो किसी भी तरह से इंसानी जिस्म के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तम्बाकू नोशी ले लें, किसी किस्म का नशा ले लें, शराब ले लें, ये इंसानी जिस्म के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। ये बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं इंसानी जिस्म के अंदर। और जो भी चीज़ हम खाते हैं पीते हैं वो सबसे पहले मैदे में जाती है। आप शराब ले लें, शराब ने कहाँ से होकर गुजरना है? मैदे से होकर ही गुजरना है। तो मैदे को वो ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। इस वजह से भी मैदे का कैंसर होने के खदशात बहुत ज़्यादा हैं। फिर रेड सेल, जो खून के अंदर रेड सेल होते हैं, उनमें कमी वाक़या होना, ये बहुत बड़ी वजह है मैदे के कैंसर के लिए। जैसे आपको पता है खून के अंदर वाइट सेल भी होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स होते हैं, और इसी तरह रेड सेल जो मेन सेल है, वो जो मेन सेल है रेड सेल, उसकी कमी वाक़या होने से ये मैदे का जो बीमारी है ये पैदा होती है। फिर इसके बाद उनसे हमारी जो खुराक है, खुराक से बहुत ज़्यादा मसले मसाइल पैदा होते हैं। जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा था, हमारी खुराक ऐसी नहीं है कि जो हमारे जिस्म के लिए फ़ायदेमंद हो। हम ऐसी खुराक आजकल खा रहे हैं, माहौल ऐसा बन गया, एटमॉस्फेयर ऐसा है, इन्वायरमेंट ऐसा है कि जो भी हमें खुराक मिल रही है हमें खानी पड़ी। कुछ मजबूरी में हम खाते हैं, कुछ शौक़ से खाते हैं, और वो हमारे जिस्म के लिए, अंदरूनी स्ट्रक्चर के लिए फ़ायदेमंद हरगिज़ नहीं है। ये तो थी तमाम वजूहात जिनकी बिना पर मैदे का जो कैंसर है वो हो सकता है। अब हम अलामात की तरफ जाते हैं कि कौन सी ऐसी अलामात हैं जब वो इंसानी वजूद के अंदर नज़र आएँ तो उसको समझ जाना चाहिए कि ये मैदे के कैंसर की अलामात में से एक अलामात हैं। सबसे पहले तो पेट के अंदर दर्द होना। कोई भी अलामत को आपने इग्नोर नहीं करना, किसी भी अलामत को। मैंने कहा ना कि हम छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं कि दर्द हो रही है, कोई नहीं, ठीक, खुद ही ठीक हो जाएगी। सोजिश हो गई है, कोई बात नहीं, खुद ही ठीक हो जाएगा। पेट की सोजिश, पेट का दर्द होना, ये मेन अलामत है कैंसर की, मैदे के कैंसर की। तो आपने किसी भी अलामत को इग्नोर नहीं करना। पेट में सोजिश हो, जलन हो, मैदे में जलन हो, आपने किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं करना, पेट की सोजिश को स्पेशली।
उसको आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। ये मैदे के कैंसर की अलामात हैं तीनों। फिर इसके अलावा खून की उल्टी आना, खून ज़्यादा उल्टी आना, ये भी मैदे के कैंसर की अलामत है। क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया, जैसे हम खुराक खा रहे हैं आजकल, वो क्या हमें खुराक खालिश मिल रही है? हरगिज़ नहीं। बिल्कुल आपका जवाब होगा हरगिज़ नहीं। हम जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें अच्छी फूड लेने की, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो मिलावट ज़्यादा होती हैं, जो इंसानी ज़िंदगी, इंसानी जिस्म के स्ट्रक्चर को इफ़ेक्ट करती हैं। तो ये वो वजूहात हैं, वो अलामात हैं जिनको आपने बिल्कुल भी हरगिज़ भी इग्नोर नहीं करना। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था कि खुराक का हज़म ना होना, क्योंकि हमारी खुराक ऐसी है, जो हम खाते हैं डाइजेस्ट जिस्म नहीं करता। ज़ाहिर है खुराक जब ऐसी होगी जो ठीक नहीं होगी, वो कैसे डाइजेस्ट करेगा? खुराक का हज़म ना होना भी एक बहुत बड़ा मसला है। अचानक कमज़ोर हो जाना, जिस्म में कमज़ोरी पैदा हो जाती है, ये अलामत है। खुराक का हज़म ना होना ये भी एक अलामत है मैदे के कैंसर के लिए। फिर अचानक से क्या होता है, चेहरे का रंग, चेहरे की रंगत काली होने शुरू हो जाती है, और ये भी एक अलामत है। अचानक से आपका चेहरा जो फेस है उसका रंग तब्दील हो जाए, ये भी एक अलामत है मैदे के कैंसर की। ये बेसिकली अलामत कैसे नमूदार होती हैं, क्यों मतलब मैदे में कैंसर जो है वो पैदा होता है? दरअसल एक क्या कहते हैं उसको, वायरस है, बैक्टीरिया है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी कहते हैं उसको, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। वो क्या काम करते हैं, वो मैदे के अंदर वो ऐसा बैक्टीरिया जो मैदे के अंदर इन्फेक्शन पैदा करते हैं। और जब मैदे के अंदर इन्फेक्शन होगी किसी भी तरह से, क्योंकि मैं पिक्चर्स आपके साथ शेयर करूँगा मैदे से रिलेटेड, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है जब मैदे का कैंसर होता है, तब अंदर से क्या सूरत हाल होती है इंसान की। तो ये इन्फेक्शन पैदा करते हैं। कोई भी डॉक्टर, दरअसल डॉक्टर क्या काम करते हैं, डॉक्टर ने डायरेक्ट आपको मेडिकेशन नहीं देनी है। सबसे पहले डॉक्टर, कोई भी एजुकेटेड जो अपने प्रोफेशन में प्रोफेशनल होगा, वो सबसे पहले आपका टेस्ट करवाएगा। सबसे पहले वो गैस्ट्रोस्कोपी टेस्ट है, वो आपको करवाएगा, जिसके ज़रिए एक ट्यूब होती है, उसके अंदर कैमरा लगा होता है, उसके ज़रिए अंदर जाके वो चेकअप करते हैं कि क्या बीमारी इस हद तक महलक है, या उसके अंदर क्या मसले मसाइल हैं मैदे के अंदर जिसका हम इलाज कर सकते हैं। उसके बाद फिर डॉक्टर देखते हैं कि क्या मैं सीटी स्कैन करूं इसका कि नहीं करना। वो डिसाइड करता है, वो फैसला करता है क्या मुझे सीटी स्कैन करना है या नहीं करना, क्या मुझे अल्ट्रासाउंड करना है कि नहीं करना, क्या मुझे लेप्रोस्कोपी करनी है कि नहीं करनी है, और क्या मुझे उसका ये क्या कहते हैं स्कैन करना है, बोन स्कैन करना है कि नहीं करना। ठीक है, ये तमाम चीज़ें डॉक्टर फिर बाद में डिसाइड करता है कि मुझे क्या करना है। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बीमारी बहुत ज़्यादा हो तो फिर अक्सर डॉक्टर सर्जरी का मशवरा देते हैं, एलोपैथी स्पेशली डॉक्टर। और फिर सर्जरी से पहले बाज़-औक़ात कीमोथेरेपी करवाते हैं या बाज़-औक़ात बाद में करवाते हैं, मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर। ये इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो मेरा टॉपिक होम्योपैथी से रिलेटेड है और आई एम होम्यो डॉक्टर। सो ये तमाम कॉजेज़ है, ये तमाम अलामात हैं जो मैंने आज आपके साथ शेयर किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ उसकी मेडिसिन, और वो मेडिसिन किन वजूहात पर, किन किन मसले मसाइल में आप काम आती हैं, कितनी मिकदार में आपने यूज़ करनी है, कितनी क्वांटिटी में यूज़ करनी है, उसकी कौन सी डोज़ यूज़ करनी है, कब कब यूज़ करनी है, तमाम इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। मुझे अपने डॉक्टर को दुआ में याद रखिएगा। मैं हूँ होम्यो डॉक्टर अली वकास। अल्लाह हाफिज़।